बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। बुनियादी तौर पर जो गुफ्तगू थी, जो हमारा इस्लामाबाद में एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब की मौजूदगी में, खालिद मकबूल भाई की मौजूदगी में, उसी के कनेक्शन की मीटिंग थी। और वो कि इससे पहले 2-1 मीटिंग्स हमारी हो भी चुकी हैं, और लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो MQM की तजावीज़ थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, वो हमने इनको दे दी हैं। दोस्त हमारे उसे पढ़ रहे हैं, और जल्दी ही हम एक आध मीटिंग करके उसे फाइनल कर और सिंध असम्बली से उसे मंजूर करा के इंशाअल्लाह वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। और जो कराची की तामीर व तरक्की, हैदराबाद की तामीर व तरक्की, दीगर शहरों की तामीर व तरक्की पर बड़ी तफसील से और बहुत सैरंगेज़ गुफ्तगू हुई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जगह का एक इशू है, जो वफाकी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए गुफ्तगू हुई। तमाम ही मसाइल पर बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई। और आज की मीटिंग में से और जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उससे हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि कराची, हैदराबाद और दीगर सिंध के अर्बन इलाक़ों में, सिंध के रूरल इलाक़ों में रहने वाले तमाम लोगों के लिए ये बड़ा सूदमंद होगा, और इससे लोगों के बुनियादी मसाइल हल होंगे। इसके साथ साथ K4 पे गुफ्तगू हुई। कराची इस वक्त बड़े पानी के मसाइल को फेस कर रहा है, उस पर हमारी काफ़ी तफसीली डिस्कशन हुई। उस पर कुछ हमने आपस में बैठकर हिकमत अमली के शायद कुछ इसमें बेहतरी लाने के लिए मनसूबबंदी की है, और इंशाल्लाह जल्दी वो फील्ड में आएगी, ग्राउंड पर आएगी, और लोग उसमें बेहतरी देखेंगे। अच्छा, मेरे दोनों से एक सवाल है कि जो आपने तहरीरी मुआहिदा, दोनों से तहरीरी मुआहिदा हुआ, उसमें लापता काफिला तबादली की हो, तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हो गई है। तब अगर वो न्यूट्रल हो गई है तो तमाम तर मामला जो है वो सिंध हुकूमत के खाते में आ जाते हैं। तो सिंध हुकूमत ना कोई लापता कारकुन को बाजियाब करवा सकी, ना कोई दफ्तर खुल सका। और इसके साथ साथ एक सूबे का भी मुतालबा था, या जो सूबे के हवाले से था, उस पर क्या बातचीत? मेरे ख्याल में सूबे के लिए तो इनके साथ जो माहिदा हुआ है उसमें नहीं है। बाकी मुलाजमीन हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। बाकी जो इसके हवाले से साथियों के जो अपना साथियों के मुकदमात मुकर्रर करने वाले थे, नासिर भाई बात करें। कानून के हवाले से वो शेयर कर दें हमारे साथ, वो थोड़ा सा शेयर कर दें जिस पर आप लोगों का आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है बलदियाती कानून के हवाले से, वो बता दें। देखिए, सबसे पहले तो सूबे की बात पे आ जाए जो आपने कहा। देखिए, सूबा एक बड़ा टची सब्जेक्ट है, और मुझे यकीन भी है और हमारी बारहा बात भी हुई है कि हमारे मुत्तहदा के दोस्त भी उसका जिक्र तभी करते हैं जब वो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या दीगर चीज़ें। अदरवाइज़ वो भी इस बात की बात नहीं करते, और हमेशा वो कहते भी हैं कि हम वो बात तब कर रहे हैं जब हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। इसी वजह से सूबे के वसीतर मफाद में अर्बन रूरल डेवलपमेंट और दीगर ये जो बीच में एक डिवीज़न आप देख रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी फराख दिली से जो जिन शराइत की बात कर रहे हैं कमर भाई, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आमिर खान साहब और सब की मौजूदगी हुए, तो उस पर इंशाल्लाह अमल किया जाएगा और बेहतरी आएगी। जो आपने दीगर बात हुई आपकी तरफ से, जो केसेस हैं और दीगर जो इश्यूज हैं, उनमें भी मेरिट पे वो सारी बात हो रही है। वो भी अंडर डिस्कशन आया कि जहाँ जहाँ इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ हैं वो ख़त्म होंगी और उसमें बेहतरी लाई जाए। नासिर शाह साहब, ये बताइएगा कि PTI ने जो है आसिफ जरदारी के खिलाफ जो है वो मजम्मती करारदाद से असेंबली पर जमा कराई है कि उन्होंने कोर कमांडर के खिलाफ कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। देखें, कोई नाजेबा उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उन्होंने एक हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त सहाफ़ी हैं, उनके सवाल पे बात की थी, लेकिन बाद में उसकी तस्हीह भी जो है वो आ गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोर कमांडर हो या आम एक हमारा फ़ौज का जवान हो
या अफसरान सब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और एहतराम हैं। कमल साहब ये बता रहे हैं, कमल नवीद साहब आपसे सवाल ये है कि लेकिन जो इमरान खान साहब को इस टाइम स्टाइल बनाया हुआ है सियासत का कि अगर उनकी मुखालिफत में जो भी जाएगा वो उसका वो हताश भी जाता है, उसके ऊपर वो इल्ज़ाम भी लग जाता है। ये लोग तकलीफ से आजकल ये लोग आते रहे, तो अब ये बताएं कि इस तरह की महाधारा इससे कितना नुकसान पहुँचेगा। देखिए, ये अनोखा लाडले है और ये खुद को सबसे बालातर समझते हैं। इनको खुद भी अंदाज़ा है कि वो किस तरह इक़्तिदार में आए, और अब जब ये गए हैं और वो भी जमहूरी तरीके से, तो फिर ये बावले से हुए हैं। और अब ये यही कहते हैं कि हम हैं तो सब ठीक है, अगर हम नहीं तो सब खराब है। अदालतें हों, हमारे मुक़्तदर इदारे हों, और इलेक्शन कमीशन देख लें, दीगर सियासी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको देख लें, वो सब के लिए उनका एक ही मौक़िफ़ है। और फिर वो पूरी दुनिया में जिस तरह इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, एक आम पाकिस्तानी को हो रहा है, वो यहाँ पे है या बैरून ममालिक में है। लेकिन इनकी इस वजह से फिर ये जब खुद आइन पर अमल नहीं करते, अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते, और फिर ये कहते हैं कि जी अदालतें रात को क्यों खुलती हैं, आप सबके सामने है, ऑन रिकॉर्ड है कि जो मूव थी नो कॉन्फिडेंस की, उसको किस तरह इन्होंने उसमें आइन से खिलवाड़ किया, जो टाइम फ्रेम होता है उसको खींचते गए, और जो क्लियर अदालती अहकामात थे उनको भी इन्होंने नहीं माना। तो जाहिर है जब इस तरह की बात होगी तो अदालतें ज़रूर खुलेंगी, और उन पर इनको बड़ा दुख है। अगर इनसे सच कहा जाए, आपने देख लिया कि मीडिया के साथ इन्होंने क्या किया, कैसे कवानीन इन्होंने बनाए, ये सच नहीं सुन सकते। और ये अब हम वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते जो ये करते हैं। कमल नवीद साहब आपसे सवाल है, यार यहाँ से एक कर लेना भाई, सब उसी तरफ है। अभी एक सवाल कर लेते आज 12 मई है और 12 मई के शोधा की 15वीं बरसी है। आप एमक्यूएम के दर पर हैं, आप एमक्यूएम पर अपने इन्हीं 12 मई के दिन अपने जो वर्कर्स हैं उनके कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इस बात की आप वजाहत चंद महीने पहले ही कर चुके हैं कि ये वही एमक्यूएम है जो अल्ताफुद्दीन की एमक्यूएम थी। इस पर आप क्या कहें? आपसे सवाल है मेरा। चलिए उसका मैं जवाब देता हूँ। शुभ शुभ बातें किया करो। सूबे के वसीतर मफाद में हम सब साथ हुए हैं, और जो लोग हैं 12 मई का वाक़या उसकी बड़ी अहमियत है, वो अपनी जगह पे, जो उस दिन के शहीद हैं, शोहदा हैं, उनका एहतराम, उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी सब भी अपनी जगह पे कायम है, और उसमें हमारे एमक्यूएम के दोस्तों ने भी उनके लवाहिकीन के साथ इस दुख में शरीक रहे हैं। तो दूसरा सवाल कमल नवीद भाई ये बताएगा कि एमक्यूएम ने क्या फैसला किया, हुकूमत में जा रही है या अपोजिशन में रहेगी, या अपोजिशन में ही रहेगी? अगर अपोजिशन में रहेगी कि मौजूदा जो अपोजिशन लीडर है उनको भी उन पर भी एतमाद का एहसास इसी तरह बरकरार रहेगा, उनको तब्दील करेंगे आप? देखिए, अभी तो हमारी तरजीह यही है कि जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद हो जाए, कानून पास हो जाए, और ये सब कुछ हो जाएगा। फिर राब्ता कमेटी बैठकर ये तय करेगी कि हुकूमत में जाना है, कब जाना है, कौन मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अभी ये थोड़ा सा काबिल वक्त है। ये बात सामने आ रही है कि आपने दावत दी है आज बिलावल भुट्टो सरदारी और सरदारी से मुलाकात की एमक्यूएम की क़यादत को। जो सवाल ये है कि टाइम बहुत कम है, 24 जून को बलदियाती इलेक्शन का पहला मरहला होने जा रहा है, तो ये तब्दीली कब तक हो जाएगी? देखिए, उस पर पेशरफ्त हुई है, जो अदालती अहकामात भी हैं, फिर हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट भी है कि 140A और इस पर अमल किया जाएगा, और इन इदारों को मज़ीद बाइख्तियार किया जाएगा। उस पर काम हो रहा है। हमारी सिंध असम्बली की स्पेशल कमेटी भी बनी हुई है, जिसका इजलास भी बुला लिया गया है, और उसमें ये सारी सिफारिशात होंगी और फिर उस पर अमल किया जाएगा ताकि बेहतर कवानीन हो
जो सही तरीके से लोगों की खिदमत की जा सके। अच्छा, ये बताइएगा आलिशा साहब, एमक्यूएम ने जो भी ये बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मसाइल उठाए हैं वो कब तक हल होंगे? क्या ये इलेक्शन शेड्यूल आ गया आपको, क्या आगे बढ़ाएंगे इसको या उससे पहले होकर सारा मामला हल हो जाएगा? और दूसरा, गवर्नर सिंह नसीम जलील अभी तक गवर्नर नहीं बन सकी, क्या मामला है? जी जी प्लीज आज देखिए, ये बल्दियाती इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद इस पे 2 जमातें ऑलरेडी हाई कोर्ट जा चुकी हैं, खुद पीटीआई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकामी हुकूमत 2013 के अंदर आप अमेंडमेंट करें, 2 सेक्शन उसके मुकम्मल तौर पे उड़ा दिए हैं, तो अब उस कानून में तरमीम होगी। तरमीम होने के बाद ही इंतखाबात मुमकिन होंगे। हम भी इस सिलसिले में अदालत में इस्तदा कर रहे हैं, और जब तक सुप्रीम कोर्ट के कानून पर अमल नहीं होता, बल्दियाती इंतखाबात का होना शकों को शुबात को जन्म लेगा, इसमें ताख़ीर हो सकती है और ताख़ीर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जब तक इसमें हतमी फैसला न करे, जब तक अदालत से डायरेक्शन ना मिले। अच्छा, कमर साहब, कल जो है वो आप कुछ कह रहे थे? 24 तारीख को इलेक्शन होने जा रही है, वो फिलहाल पोस्टपोन की जाए जब तक वो तमाम मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर प्रॉपर अमल हो, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। ये हमारा फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है और उसको लाजमी पीपल्स पार्टी ने बहसियत हुकूमत उसमें तरमीम करनी है। जब तरमीम हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है लॉ की शक्ल चेंज होगी। लॉ की जब शक्ल चेंज होगी तो फिर इलेक्शन उसी मुनासबत से होगा, उसी मुनासबत से उसमें तब्दीली होगी, हल्का बंदी होगी, तो वो खुद ब खुद ताख़ीर का शिकार होगा। अच्छा, गुजार भाई आप आ गए तो आपका चेहरा देखकर एक सवाल याद आ गया। आप माजी में अक्सर कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बिलखुसूस सही तेरी मामू बनाने में माहिर है, आज भी कहीं मामू तो नहीं बन गया? इस बार हम देखें, मामू पिछली बार जिनको मामू कहा था ना, तो उन्होंने 29 दिन का फन मेला करके 4 नुकात पे एग्री हो गए थे। हमारे नुकात माशाल्लाह पूरे सिंध के मसाइल के हवाले से हैं, और उस नुकात में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारा देरीना मुतालबा है, और यकीनन पीपल्स पार्टी ने माजी में मुतालबात को नहीं तस्लीम किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने तस्लीम किया, हमने सर तस्लीम खम किया, और दोनों इसी तरीके से असेंबली में उसको असेंबली से मंजूर करेंगे। ये ज़ाती कोई आपस की लेन देन नहीं है, ये कानून साजी है। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि एमकेएम को हम सही रास्ते पर लाकर उनको काम पर लगाएंगे। क्या आप पहले किसी गलत रास्ते पर थे, अब आप सही रास्ते पर आ गए हैं, और अब आपको क्या काम पर उन्होंने लगाया है? आप राय रास्त पे आ जाए। इसका जवाब आपने खुद ने कह दिया है ना कि जरदारी साहब ने कहा है, जरदारी साहब कराची में जाए तो पूछ लीजिए। चेयरमैन भी है वाटर बोर्ड के। कराची का सबसे बड़ा इशू अभी बना हुआ है पानी। जी बिल्कुल, किसी भी इलाके में पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे इस पे? वाटर बोर्ड जी के चेयरमैन जी मैं एक तो मामू भांजे का रिश्ता बड़ा अच्छा है, मोहतरम है, तो इसलिए वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये, पानी पे जिस तरह आपको कंवर भाई ने भी बताया कि यहाँ भी डिस्कस हुआ, और सीएम साहब ने भी इस पे मीटिंग्स बुलाई हैं, हम लोग भी कर रहे हैं पानी की बेहतर तकसीम के लिए भी, कि ठीक है अगर पानी जितना मौजूद है कम है अपनी जगह पे, लेकिन अगर उसको मुनसिफाना तकसीम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होती है, तो सबको पानी हिस्से से मिलेगा, और उस पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और उसमें बेहतरी ला रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू। एमके पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी ने किसी तरह के नासेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। एमकेएम रहनुमाओं से मजीद मीटिंग्स भी होंगी। एमकेएम पाकिस्तान के वफ़द से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करने आए थे।